एवरीवन, टुडे वी आर डूइंग चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 टाइप ऑफ फंक्शंस। इसमें हम एक बार देख लेते हैं कि हम वैसे तो 11th क्लास में कर चुके हैं। इसमें दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अगर ये आपको समझ में आ गई तो आप कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। सी द फर्स्ट वन फंक्शन की, ए फंक्शन ऑफ एक्स टेंड्स टू वाई इज डिफाइंड एज 1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इफ़ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स की डिस्टिंक्ट इमेज अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। भाई एक्स से वाई पे कोई फंक्शन जा रहा है तो उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। मीन्स हर एक नंबर की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग टू x सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ओके, अगर f ऑफ x1 किसके इक्वल आ जाए? f ऑफ x2 के, और ये दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं? x से। ओके, इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। जहाँ पे भी आपका ये ऐसे कंपेयर करेंगे, ये दोनों वैल्यू x1 x2 की इक्वल आ जाती हैं तो 1 1 होगा, और अदरवाइज f इज कॉल्ड मैनी वन। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आती है तो मैनी वन होगा। ओके, द फंक्शन f1 एंड f4 इन द फिगर आर 1 1 एंड f2 एंड f3 आर मैनी वन। तो देखो, अगर फिगर में आगे फिगर दी हुई है उसमें f1 और 4 1 1 है। जैसे इसमें देखो, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इन सभी की डिस्टिंक्ट इमेज है, मीन्स अलग अलग इमेज है, सेम नहीं होनी चाहिए दो नंबर की। तो ये 1 1 है, और यहाँ पे भी देखो डिस्टिंक्ट इमेज है इनकी, तो ये क्या है? ये भी 1 1 है। लेकिन ये दोनों क्या है? मैनी वन है, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है। तो ये क्या हो गया? मैनी वन, और ये भी क्या हो गया? मैनी वन। तो 1 1 कब होता है? जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की, यहाँ कोडोमेन में देखो ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन, इसमें कोई रह भी सकता है, लेकिन जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसमें हैं इन सभी की डिस्टिंक्ट इमेज यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लेफ्ट होना चाहिए डोमेन में। ओके, सभी की इमेज होनी चाहिए। ओके, सभी की इमेज होनी चाहिए, और ऐसे ही इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये दोनों डेफिनेशन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स टेंड टू वाई सेड टू बी ऑन टू को क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव ही बोलते हैं, सब्जेक्टिव। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स। भाई वाई के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए एक्स के अंडर एफ। That is, for every small y belong to y, there exists an element in x such that f of x is equal to y. f of x is equal to y। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये फंक्शन of x to y is said to be on to या surjective if every element of y is image of some element of x under f। For y belong to y, there exists an element स्मॉल x in x such that f of x is equal to y। ओके, f of x को किसके इक्वल पुट कर देंगे? y के इक्वल। तो देखो, इन द फंक्शन f3 एंड f4 इज आर ओन टू फंक्शंस। ओके, और फर्स्ट इज नॉट एन एलिमेंट इन f in x2 आर नॉट एन इमेज ऑफ y इन एलिमेंट ऑफ x1 अंडर f1। फर्स्ट नहीं है, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्या है? ओन टू है। देखो यहाँ पे थर्ड क्या है? ऑन टू है, और सॉरी थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्या है? ऑन टू है। थर्ड और फोर्थ दोनों क्या है? ऑन टू है। भाई इसके सभी एलिमेंट्स की यहाँ पे इमेज होनी चाहिए। जैसे एक एलिमेंट की दो इमेज भी हो सकती है, ओके, लेकिन सभी की होनी चाहिए। ये भी देखो सभी की होनी चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो दो एलिमेंट रह गए, इनकी यहाँ पे इमेज नहीं है। ओके, इन द सेम वे जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे भी ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट रह गए, इनकी इमेज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ऑन टू कब होता है? जब यहाँ पे जो कोडोमेन है, रेंज बोलते हैं, जो सेकंड है, इनकी इमेज यहाँ पे होनी चाहिए एक्स पे। दो इमेज भी हो सकती हैं। ओके, एक एलिमेंट की दो इमेज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी इमेज इस पे यहाँ पे ना हो। इन द सेम वे यहाँ पे, ठीक है, सभी की यहाँ पे डिस्टिंक्ट है। ये तो ये तो 1 1 और ऑन टू दोनों ही हो गया। ओके, कोई भी लेफ्ट नहीं रहना चाहिए। ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो दो एलिमेंट रह गए, इनकी इमेज यहाँ पे नहीं है, और इधर भी इनकी इमेज यहाँ पे नहीं है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल्स हैं वो आप करो ये लोगे। एक्सरसाइज पे मूव करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, सी दैट
so that the function r to r means रियल से रियल जा रहा है, डिफाइन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। ये तो क्वेश्चन में भी दे दिया कि भी ये 1 1 ऑन टू है, ये आपको शो करना है, मीन्स आपको इसमें लिखना है वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। इज द रिजल्ट ट्रू? तो ये ट्रू ही होगा रियल नंबर में। तो इफ़ द डोमेन इज प्लेस्ड बाई अन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर, कोडोमेन सेम है लेकिन डोमेन को रिप्लेस कर दिया हमने अन से। ओके, अन क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें, तो उसमें भी ये होगा या नहीं होगा, तो दोनों में आपको चेक करना है। ओके, तो फर्स्ट में तो ये प्रूव करना है कि ये होगा, सीधा सॉल्यूशन। 1 1 के लिए हमें एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू x2 प्रूव करना था। तो हमने देखो दो एलिमेंट मान लिए x और y दोनों x से बिलोंग करते हैं, या x1 x2 भी ले सकते हो आप। यहाँ पे तो मैंने x और y लिए, तो 1/x इज इक्वल टू 1/y, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। रेसिप्रोकल कर देंगे x इज इक्वल टू y। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 भी ले सकते हो, जैसे कि बुक में दिया हुआ था एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल आ गए तो 1 1 है। फिर देखो y बिलोंग टू रियल नंबर, रियल से रियल जा रहा था ना, ये r to r जा रहा था, तो देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 1/y। ओके, भाई हम y को इसके इक्वल पुट करेंगे 1/x के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/y। तो f ऑफ x कैसे निकालेंगे? f ऑफ x क्या है 1/x, तो 1/x की जगह पुट करेंगे 1/y, तो y। तो देखो ये यही था कि भाई f ऑफ x आपका y के इक्वल आ जाए, तो क्या हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा। तो ऑन टू फंक्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये नेचुरल नंबर डोमेन और कोडोमेन क्या है? रियल। यहाँ वहाँ तो r से r थे, यहाँ अन से रिप्लेस कर दिया नेचुरल नंबर से, तो g ऑफ x 1/x। तो देखो सेम g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 1/x1 1/x2 रेसिप्रोकल x1 x2 मीन्स ये g11 फंक्शन हो गया। अब इसको ये प्रूव करना है कि ऑन टू भी है या नहीं, तो इंजेक्टिव तो हो गया ये, मीन्स आपका ऑन टू के लिए देखो जैसे कोई ले लिया हमने 1.2 ले लिया यहाँ पे, तो जी ऑफ एक्स क्या होगा 1/1.2। तो क्या 1.2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? क्या डोमेन 1.2 नेचुरल नंबर है? 1.2 नेचुरल नंबर है? नो, ये नहीं एग्जिस्ट होगा, तो जी इज़ नॉट ऑन टू। तो ये 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, या सब्जेक्टिव नहीं होगा, इंजेक्टिव होगा। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ पार्ट दिए हुए हैं। चेक द इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग। इंजेक्टिव मीन्स 1 1 और सब्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, ये चेक करने हैं आपको। जैसे पहला पार्ट है एफ एन टेंड्स टू एन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। तो सी दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, तो हमने सेम दो एलिमेंट मान लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया, तो इंजेक्टिव 1 1 है। सेकेंड में जैसे 2 बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाए। ये पॉसिबल है? नहीं है। एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे फिर क्या आएगी? √2 आएगी, और √2 क्या आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मीन्स दिस इज़ नॉट सब्जेक्टिव, मीन्स नॉट ऑन टू। ऑन टू भी लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसे ही सेकेंड पार्ट है एफ जेड टू जेड, इंटीजर्स पे जा रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो सेम वही है, एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 दोनों क्या आ रहे हैं? किसी भी नेगेटिव का पॉजिटिव का स्क्वायर 1 ही आएगा। ओके, लेकिन एफ ऑफ 1 इज और एफ ऑफ 1 -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये तो इक्वल आ गए, लेकिन क्या -1 1 के इक्वल है? नहीं है। तो इसका मीन्स ये इंजेक्टिव नहीं है, मीन्स 1 1 नहीं है। सेकंड में जैसे मैंने कोई एलिमेंट ले लिया -2, बट x बिलोंग टू ये है आपका इंटीजर, तो क्या एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर -2 एग्जिस्ट करेगा? नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, दोनों ही नहीं हो सकते। थर्ड पार्ट देखें, एफ आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब देखो स्क्वायर में भी वही केस आपका, एफ ऑफ -1 भी 1 होता है, भाई -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और एफ ऑफ 1 का भी 1 होगा, मीन्स ये दोनों तो इक्वल है। लेकिन क्या -1 1 के इक्वल है? नहीं है। तो इसका मीन्स नॉट ऑन टू, नॉट 1 1 सॉरी, ये 1 1 नहीं है, मीन्स इंजेक्टिव नहीं है। सेकंड -2 बिलोंग टू रियल नंबर, बट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल -2, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या आएगी? इमेजरी नंबर आएगी, -√2 आएगी। तो इसका मीन्स ये नाइदर 1 1 नॉर सब्जेक्टिव। ओके, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एन से एन जा रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है यहाँ पे। तो देखो मैंने दो एलिमेंट मान लिए x और y, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ y दोनों कंपेयर किया, यहाँ x इज इक्वल टू y आ गया, तो मीन्स ये इंजेक्टिव है 1 1 है आपका। सेकंड जैसे 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर,
टू नेचुरल नंबर से बिलोंग डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स इन डोमेन ऑफ n सच दैट ऑफ एक्स एक्स क्यूब 1 एक्स क्यूब 2 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये इसका मीन्स सब्जेक्टिव आपका नहीं है। और फिफ्थ पार्ट में भी आपको यही करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, तो उसमें भी सेम यही है, यहाँ पे अन से अन जा रहा था, यहाँ जेड से जेड जा रहा है, तो सेम वही रीज़न लिखना है। इंजेक्टिव तो होगा, लेकिन ये जैसे -2 बिलोंग तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2, ये पॉसिबल नहीं है। तो सेम यही रीज़न आपको इसमें लिखना है। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ R2 आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। तो ये तो पहले ही दे दिया, आपको लिखना है, बस इस स्टेटमेंट आपको लिखना चाहिए, वेयर modulus of x denote the greatest integer less than or equal to x, less than or equal to x। ओके, तो ये आपको यहाँ पे इसको सोल्व करना है। अब देखो इसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स है, ओके, और आपको क्या दिया था, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो जैसे 1.2 है, 1.2 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम, और 1.9 की वैल्यू भी 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो देखो एफ ऑफ 1.2 एफ ऑफ 1.9 दोनों क्या आ गए, हमारे इक्वल आ गए। एफ ऑफ 1.2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.9 दोनों इक्वल आ गए, तो क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन क्या 1.2 1.9 के इक्वल है, नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मीन्स ये ऑन टू नहीं है। फिर हम जैसे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 0.7 ले लिया, बिलोंग टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ओके, ये पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ओके, दस बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.7। हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो आपको इसका मॉडुलस लेंगे तो 1 होगा, तो इसका मीन्स एफ इज़ नॉट ऑन टू, तो ये आपका ऑन टू भी नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, सी दैट so that modulus function of r tends to r gives f of x is equal to modulus या mod is neither 1 1 nor on 2 where modulus of x is x if x is positive and x is minus x if x is negative। ओके, ये दो वैल्यू दी हुई है हमारी। ओके, तो देखो सी दैट हम इस टाइप से हम लिख लेंगे, ये एक्स कब है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और नेगेटिव कब है, माइनस एक्स कब है, इफ एक्स इज लेस देन 0। अब देखो इसमें भी सेम वही है, एफ ऑफ -1 करेंगे, मॉडुलस ऑफ -1 क्या होगा, 1 होगा, और एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, इसका भी 1। तो देखो एफ ऑफ -1 एफ ऑफ 1 के इक्वल आ गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन क्या -1 जो इसके एलिमेंट है, -1 और 1 दोनों इक्वल है, नहीं है, नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है। सेकेंड केस में क्या कर लेते हैं, -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन का मॉडुलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मीन्स ऑफ इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू भी हमारा नहीं होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो दैट द सिग्नम फंक्शन ऑफ आर टेंड्स टू आर गिवन बाई दिस इस नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो 1 1 और ऑन टू नहीं होगा। तो सेम देखो इसमें वही केस हम लगा सकते हैं, एफ आर से आर रियल टू रियल जा रहा है, ऑफ एक्स 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 -1 एफ एक्स इज लेस देन 0। अब देखो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, बट क्या 1 2 के इक्वल है, नहीं है, तो एफ इज नॉट 1 1, इसका मीन्स एफ 1 1 के इक्वल नहीं है। सिंस एफ ऑफ देखो एफ ऑफ एक्स की 3 वैल्यू यहाँ पे 1 0 -1 फॉर एनी एलिमेंट्स -2 इन को डोमेन आर, जैसे -2 कोई आर में है, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन ऑफ सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 आ जाए। एफ ऑफ एक्स -2 नहीं आ सकता, सो एफ इज़ नॉट ऑन टू, तो ये हमारा ऑन टू भी नहीं होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो एक ए सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, बी सेट में 4 5 6 7 एलिमेंट हैं। तो लेट एफ इज इक्वल टू 1, 4 मीन्स 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है। सभी एलिमेंट की डिस्टेंस इमेज है, इज ए बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सो दैट एफ इज 1 1। तो 1 1 होगा क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। तो आपको शो करने के लिए देखो ऐसे वेन डायग्राम भी हम बना सकते हैं। जैसे 1 की इमेज 4 है,
2 की 5 है, 3 की 6 है, तो ये डिस्टिंक्ट इमेज हो गई सभी एलिमेंट्स की। तो इसका मीन्स एफ ऑफ क्या है आपका 1 1 फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो 1 1 और ऑन 2 दोनों हो, ये दोनों हो तो बाइजेक्टिव होगा। जैसे एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x, 3 - 4x। तो हमें देखो ये गिवन है एफ आर टू आर एफ ऑफ एक्स 3 - 4x। तो एफ ऑफ 1 1 प्रूव करने के लिए हम ये कर लेते हैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। देखो ये हमने कंपेयर किया, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये -4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 x2 के इक्वल आ गया, तो ये 1 1 हो जाएगा। फॉर एनी रियल नंबर y इन आर देन देयर एग्जिस्ट, जैसे y को 3 - 4x पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये x की इक्वल रख देंगे इसको। 1 2 के लिए हम क्या करते थे, कंडीशन यही थी ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई रख देते हैं, फिर वहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो इसको y के इक्वल रखा तो x की वैल्यू ये आ गई। अब हमें एफ ऑफ x की वैल्यू आ गई 3y/4, तो ये इसमें पुट करते हैं। तो एफ ऑफ x क्या होगा, एफ 3 - 4, x की जगह क्या पुट कर दिया हमने 3 - y/4। तो अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये y की इक्वल आएगी। तो एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वल आ गया, इसका मीन्स ये कौन सा फंक्शन है आपका, ऑन टू फंक्शन है। ओके, ऑन टू फंक्शन है। इसी का सेकंड केस था एफ आर टू आर ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + x² ले लेते हैं। अब जैसे x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 पुट करेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 2 आ रहा है। इन देखो दोनों केस में 2 आ रहा है, तो मीन्स एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1। ओके, लेकिन क्या 1 - 1 के इक्वल है, नहीं है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 तो आ गया, लेकिन 1 - 1 के इक्वल नहीं है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब जैसे सेकंड -2 इन को डोमेन ऑफ आर ले लेते हैं, एंड देयर डज नॉट एनी एक्स इन डोमेन ऑफ आर। अगर -2 को डोमेन में है तो डोमेन में कोई ऐसा वैल्यू नहीं है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 आ जाए। इसमें पुट करके देख सकते हैं आप, किसी में भी आपकी वैल्यू -2 नहीं आएगी, तो इसका मीन्स एफ इज़ नॉट ऑन टू, क्योंकि इसके हर एक की इमेज नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा। यही हमने किया था ऑन टू फंक्शन में। ओके, तो ये 7th क्वेश्चन हो गया हमारा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है दैट A and B be the set so that if A cross B is equal to tends to B cross A such that f of a b is equal to f of b a is a bijective function। बाइजेक्टिव मीन्स हमें इसको 1 1 एंड ऑन टू दोनों प्रूव करना है। ओके, सी दैट एफ ऑफ ए कोमा बी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी टेंस टू बी क्रॉस ए दिया हुआ है, तो एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ए, ये हमें दिया हुआ है, हमें बाइजेक्टिव इसको प्रूव करना है। तो एफ ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 B2 मैंने ले लिया, तो इसको क्या ले सकते हैं, B1 A1 B2 A2 दोनों कंपेयर करेंगे। देखो B1 B2 के इक्वल है, A1 A2 के इक्वल है, इसका मीन्स A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। अभी इक्वल आ गए तो इसका मीन्स अब क्या हो गया आपका 1 1 फंक्शन हो गया। सेकंड को ही हमने एलिमेंट ले लिया B, A बिलोंग टू B क्रॉस A। ओके, तो A और A, B बिलोंग टू A क्रॉस B, तो एफ ऑफ ए बी क्या होगा, B/A डेफिनेशन में दिया हुआ भाई, एफ ऑफ ए बी क्या होगा, B/A होगा, तो इसका मीन्स एफ इज ऑन टू। तो ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, क्योंकि ये 1 1 है और ऑन टू अगर दोनों हैं, इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, तो उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। एफ n to n डिफाइंड बाई एफ ऑफ n इज इक्वल टू 1 + 1/2 इफ n इज ओड एंड n/2 इफ n इज इवन फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ओके, फॉर ऑल n बिलोंग टू n। तो इसमें भी सेम वही है, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं भी। जैसे पहले हमने 1 पुट किया, तो ओड के केस में ये फॉर्मूला था n + 1/2, तो 1 + 1/2 2/2 1 आ गया। अब इवन में क्या था, n/2 था, तो यहाँ पे पुट किया n/2, अब n की जगह क्या किया 2, तो इसमें भी 1 आ रहा है। तो f1 इज इक्वल टू f2 आ गया हमारे पास, लेकिन क्या 1 2 के इक्वल है, नहीं है, तो इसका मीन्स f1 f2 के इक्वल तो आ गया, लेकिन 1 2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मीन्स ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, फिर देखो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ प्री इमेज इन इट्स डोमेन, भाई हर एक एलिमेंट की इमेज है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू। लेकिन ये 1 1 नहीं है, ऑन टू है, तो ये क्या होगा, बाइजेक्टिव नहीं है, नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शंस। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
that a is equal to r minus 3, b is equal to r minus 1. Consider the function of a tends to be defined by f of x is equal to x minus 2, x minus 3 is f1 1 1 and on to justify your answer. चेक करना भी ये 1 1 है और ऑन टू है या नहीं है. तो सेम है, एफ एक्स और वाई दो फंक्शन ए को बिलोंग करते हैं सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ वाई. तो देखो दोनों कंपेयर करेंगे, हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इज इक्वल टू वाई आएगा हमारा. तो ये एफ इज 1 1 फंक्शन है, आप चेक कर सकते हो सोल्व करके. ओके, नाउ लेट इज वाई इज इक्वल टू ये मान लेंगे. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालेंगे. तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3y. पहले इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. फिर इन दोनों में इसको x को इधर ले आएंगे और 3y को इधर ले जाएंगे. तो 3y माइनस 2 और x कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो y माइनस 1. तो ये हमारी वैल्यू आ गई. तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 1 पे तो डिफाइन नहीं है, लेकिन बाकी सभी पे देयर इज ए प्री इमेज. इसकी प्री इमेज है तो ये ऑन टू भी है. तो इसका मीन्स f इज 1 1 एंड ऑन टू दोनों है. ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपके MCQ टाइप के. एट f r टेंड्स टू r डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू f x की पावर. चूज द करेक्ट आंसर. देखो ये कौन सा होगा. तो ये 1 1 तो होगा नहीं, जैसे एफ ऑफ 1 की वैल्यू और एफ 1 होती है, एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ 1 की एफ ऑफ 1 की पावर क्या होगी 4 होगी और 1 की पावर 4 1 ही होगी. एफ ऑफ माइनस 1 की पावर 4 1 होगी. तो देखो एफ ऑफ 1 की पावर 4 1 है और एफ ऑफ माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर 4 भी क्या होती है 1. तो देखो f1 के इक्वल है, लेकिन क्या 1 माइनस 1 के इक्वल है, नहीं है. तो 1 1 तो नहीं है, इसका मीन्स नॉट 1 1. और क्योंकि देखो दो इमेज आ रही हैं, ओके, फिर कुछ ऐसे एलिमेंट भी होंगे जिसमें ये डिफाइन नहीं होगा. तो दैट इज़ जैसे 2 है, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि भाई एफ ऑफ किसी की पावर करें हम x की पावर 4 2 आ जाए. तो ये आपका होगा f इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2. ओके, इन द सेम वे द 12th क्वेश्चन ऑफ r टेंड्स आर डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 3x. देन चूज द करेक्ट आंसर. तो ये 1 1 होगा, 3x1 इज इक्वल टू 3x2 कैंसिल आउट हो गया, x1 x2 के इक्वल आ गया और 3x इज इक्वल टू y. तो x की वैल्यू क्या आएगी y/3. तो यहाँ से ये ऑन टू भी होगा. तो अब यहाँ पे आपका आंसर होगा f इज़ 1 1, f इज़ 1 1. लेकिन क्या ये ऑन टू होगा? यस, ऑन टू भी होगा क्योंकि x की वैल्यू y/3 आ रही है तो वो डिफाइन होगी. तो f इज़ 1 1 एंड ऑन टू, ये हो जाएगा हमारा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब.